मंडी पेड़ के ऊपर बहुत सारे पके हुए आम लगे थे। चिड़िया उन आमों को तोड़ रही थी तो गुस्से में पेड़ बोला कि ओ चिड़िया, तुम मेरे फलों को मत तोड़ो। टूनी चिड़िया तो डर गई और फिर सीधा घर आ गई। सेठ मोतीलाल को बहुत जोर से भूख लगी थी। जंगल में कहीं भी दाना नहीं दिखाई दिया। चलता गया तभी देखा कि सुंदर सुंदर पके हुए आम का पेड़। पास जाकर आमों को खाने लगा। पेड़ गुस्सा हुआ और बोला, ओ सेठ, तुम मेरे फलों को मत खाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बहुत ज्यादा भूख के कारण सेठ मोतीलाल नहीं हटा और आम खाना जारी रखा। तभी पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। तभी सेठ मोतीलाल गिर पड़ा और बहुत डर गया और बोला कि अरे मोरी मैया, ऐसा पेड़ तो मैंने कभी नहीं देखा। बड़ा ही अजीब पेड़ है। भागो यहाँ से, नहीं तो ये पेड़ मुझे मार देगा। वो फटाफट अपने घर गया। वो बहुत डरा हुआ था। तो वो मोनू जंगल में दाना चुन रहा था तो देखता है कि फलों से लदे हुए आम और अनार का बगीचा लगा था। मोनू वहाँ पर गया और मीठे मीठे ताजे फल खाने लगा। वहाँ कोई बोलने वाला नहीं था और मोनू कबूतर बहुत मजे ले रहा था। के समय टूनी चिड़िया एक नीम के पेड़ पर बैठी हुई थी। उसको बहुत जोर से भूख लगी थी। चलती हूँ गोलू कबूतर के बगीचे में, वही फल खाकर अपना पेट भरूंगी। इधर गोलू कबूतर अपने बगीचे में छुप चुका था क्योंकि अगले दिन टूनी उसके बगीचे में फल तोड़ चुकी थी। थोड़ी देर में टूनी उसके बगीचे पर आई और मीठे ताजे फल तोड़ने लगी। मैं कई दिनों से देखता था कि मेरे बगीचे में आकर आम तोड़ती हो। आज के बाद मत आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टूनी चिड़िया रोते हुए घर चली। टूनी चिड़िया बचपन में एक आम का पेड़ लगाया था। वो पेड़ टूनी चिड़िया के साथ साथ बड़ा हुआ। एक दिन उस पेड़ पर बहुत सारे मीठे मीठे रसीले आम लगे थे। टूनी चिड़िया रोज आती और पके हुए आम खाती। वही पास में बंटी कौवे का घर भी था। वो बहुत ही आलसी और लालची था। उसे जब भी भूख लगती थी वह टूनी चिड़िया के आम के पेड़ पर आता और पेट भर के आम खाता। ये आम खाने का एक अलग ही मजा है। वाह वाह, क्या आम है। एक दिन टूनी चिड़िया आम खाने आ रही थी। तभी रास्ते में उसे गोलू कबूतर मिलता है। टूनी चिड़िया, तुमने कहा था ना तुम अपने आम बेचना चाहती हो। मुझे एक अच्छा ग्राहक मिल गया है। वो तुम्हारे आम का अच्छा कीमत देने के लिए तैयार है। लेकिन टूनी, सौदा होने के बाद मुझे भूल मत जाना। क्या बात कर रहे हो गोलू भैया, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। आप मेरी कितनी मदद करते हैं। आपका कमीशन आपको मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। अच्छा गोलू भैया, वो ग्राहक आम लेने कब आएगा? वो ग्राहक पहले आएगा और पहले आम देखेगा, फिर उसकी कीमत लगाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कल सुबह ग्राहक के साथ आऊँगा। टूनी चिड़िया और गोलू कबूतर जो भी आपस में बात कर रहे थे वो सारी बातें बंटी कौवा चुपके से सुन लेता है और कहता है, ये चिड़िया तो अपने आम बेच देगी, फिर मैं क्या खाऊंगा। वो कितने अच्छे आम हैं, फिर मुझे आम नहीं मिलेंगे और मुझे इधर उधर खाने के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, जितना हो सके उतना आम चुरा के रख लेता हूँ और धीरे धीरे खाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर रात होने के बाद बंटी कौवा जाता है और टूनी चिड़िया के आम तोड़ने लगता है और आम चुरा के अपने घर में रखता है। बंटी कौवा ढेर सारे आम चुराता है लेकिन उसे रखने के लिए उसका घर भी छोटा पड़ जाता है। अगले दिन सुबह होते ही टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर उस बेचने वाले ग्राहक को आम के पेड़ के पास ले आते हैं। आम खरीदने वाले ग्राहक का नाम कामा था। वो टूनी चिड़िया के आम के पेड़ को देखकर बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचने लगता है कि ये आम तो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। इन आमों को बेच के मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। तभी टूनी चिड़िया को डाउट होता है, मेरा आम आज कुछ कम लग रहा है। लगता है मेरे आम किसी ने चुराए हैं। तो चिड़िया बताओ कि तुम्हें इस आम के बदले कितने पैसे चाहिए। चिड़िया उन मीठे आमों के 25,000 मांगने वाली थी लेकिन आम कम होने से वो बोली, मुझे 20,000 रुपए दे दीजिए और सारे आम ले जाइए। बहुत मीठे और रसीले आम है ये। तभी कामा पेड़ पे जाता है और आम खा के देखने लगता है।
आम बहुत मीठे होने के कारण कामा का मन ही नहीं भरता। वो आम खाते ही जाता है। तभी गोलू कामा को आवाज लगाता है। ओ कामा भाई, आम बाद में खा लेना, पहले डील फाइनल करते हैं। फिर कामा नीचे आता है और कहता है, ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हें इस आम के बदले 20,000 दूंगा। 10,000 मैं अभी एडवांस दूंगा और बाकी के जब मैं आम लेने आऊंगा तब दूंगा। कामा टूनी चिड़िया को 10,000 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। तभी टूनी चिड़िया गोलू कबूतर को भी उसके पैसे देती है। ये लीजिए गोलू भैया, आपके 2,000 रुपए आपका कमीशन। हाँ टूनी, भूख बहुत जोर से लगी है, चलो चल के आम खाते हैं। फिर दोनों आम खाने लगते हैं। पेट भर के आम खाने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तो बच्चों कैसे हो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए